दूसरी तरफ हम देखते हैं स्योक और युन को, जो दोनों उसी इवेंट के बारे में सोच रहे होते हैं जब युन ने उसको पीछे से गले लगा लिया था, और ये चीजें सोचकर वो दोनों ही अपने बेड पे लेट जाते हैं। अगले सीन में हम सुबह की तरफ देखते हैं, जो युन और सुआ देख रहे होते हैं जब सब आ रहे होते हैं, और उसमें स्योक भी होता है, जिसे देखकर युन काफी ज्यादा मुंह बना रही होती है और बोलती है देखो ये आ गया है। सुआ उसकी तारीफ करने लग जाती है और बोलती है कि मैं क्रिएटिव क्लब की गेट टुगेदर करूंगी और उसमें इसको बुलाऊंगी, पर युन बोलती है कि बिल्कुल भी ऐसा मत करना और मैं तुम्हें कहूंगी इससे दूर ही रहो। फिर वो एंट्रेंस की तरफ देखते हैं और वहाँ पर एक कोई आदमी आ रहा होता है बिल्कुल ही साइकिल में चलाते हुए, और वो गोंग मुनसू होता है। उसे देखकर युन बोलती है कि ये पता नहीं कैसा है, और वो स्योक को भी धक्का देके चला आता है साइड से, जिसकी वजह से वो उसको सॉरी बोलता है और उससे उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में पूछने लग जाता है, पर उसको सॉरी बोलकर हमारा जान लग जाता है। और हम सुआ को देखते हैं, तुम्हें लगता है ये कौन है? तो युन बोलती है कि पता नहीं, और सुआ बोलती है कि मुझे लगा ये ट्रेनिंग टीचर है, वही आने वाले थे और क्या पता ये तुम्हारी जिम का ही टीचर हो। तो युन बोलती है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोग अटेंशन सीकर होते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं मुनसू को, जो इंट्रोडक्शन कर रहा होता है युन को और बता रहा होता है कि मैं ही हूँ ट्रेनिंग टीचर, जिसे देखकर युन थोड़ी शॉक में हो जाती है। और जब मुनसू से देखता है तो वो भी थोड़ा शॉक में होता है, बोलने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। और तभी वहाँ पर सुआ आती है और जो उसे देखते ही काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, उसे बताने लग जाती है कि अच्छा तुम ही हो ना जो स्विमिंग करते थे। ये सुनकर युन बोलती है स्विमर, और सुआ उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जो पहचान जाती है। तभी मुनसू से बोलता है कि मतलब तुम मुझे नहीं जानती हो? तो युन बोलती है कि हाँ मैं इन चीजों को ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, हालांकि मैं हूँ पीटी की टीचर। तो मुनसू बोलता है चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर युन थोड़ी कंफ्यूज होती है और बाकी स्टाफ मेंबर आके उसको काफी ज्यादा ही घेर लेते हैं और उसको तारीफें कर रहे होते हैं, पर मुनसू युन की तरफ देख रहा होता है स्माइल करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं लंच का सीन, जिसमें युन, सुआ और जिए बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर सुआ से पूछती है कि तुम्हें पता ही नहीं है इसके बारे में? तो युन बोलती है कि हाँ मुझे नहीं पता है। वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सामने से स्योक आता है, जिसे देखकर युन काफी ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है और वो उसके पास से गुजर जाता है। फिर अगले ही पल हम स्योक और जिए को देखते हैं, जो वॉक कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, और सुआ उसे देखकर बोल रही होती है कि वैसे ही मैं जिए को पसंद नहीं करती, मुझे अब बहुत बुरी लग रही है वो अभी भी। युन बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुआ बोलती है कि हाँ मैं नहीं ले रही हूँ, पर मैं ऐसी भी नहीं हूँ जो किसी के साथ ऐसे जाके मिलूं और उनके साथ ही चलती रहूं, और अगर किसी को इनवाइट करना ही हो तो मैं डिनर के लिए ही करूँ। ये सुनकर युन थोड़ी सी उसे मनाई करने लग जाती है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सुआ को देखते हैं, जो अपने टीचर को मना लेती है डिनर के लिए। तो वो टीचर जाके स्योक को मना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं उसी पार्टी के लिए, वो उसे पार्टी में आने के लिए बोल रहे होते हैं कि तभी पीछे से हम एक पेरेंट को जाते हुए देखते हैं, और वो यूमी की मम्मी होती है। वो जब वहाँ से चली जाती है तो वो टीचर स्योक को बताने लग जाते हैं कि ये काफी ज्यादा ही टफ है। तभी वहाँ पर युन आती है, वो भागती भी उनको हेलो करती हुई चली जाती है वहीं पर ही। अगले सीन में हम देखते हैं सारे टीचर उस पार्टी के लिए आ गए होते हैं और बैठे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक टीचर बोलता है कि ये क्रिएटिव क्लब में इतने सारे मेंबर कब से आने लग गए हैं। तो हम फ्लैशबैक देखते हैं उसी टीचर के बारे में, वो स्योक को बता रहा होता है कि मैंने मना लिया है चेयरमैन को, और वहाँ पर तभी जिया आ जाती है। तभी वो भी उस क्लब को ज्वाइन कर लेती है। ये सुनकर फिर जो ट्रेनी टीचर होता है वो पूछता है कि युन आएगी, जब पता चलता है कि वो आएगी तो वो भी उसको ज्वाइन कर लेता है, और वो टीचर फिर एक और टीचर को ऐड कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं तो वो भी मान जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं वो सारे ड्रिंक कर रहे होते हैं, पर जब मुनसू पीता है एक ही ड्रिंक को पीकर वो लुढ़क जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं युन को, जो स्टूडेंट की मम्मी से बातें कर रही होती है, और उसकी मम्मी बोल रही होती है कि मेरी बेटी को इस एक्टिविटीज में कैसे भी करके ले आओ, पर युन बोलती है मैं कैसे। और दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं, जो बैठा हुआ अपने कैबिन में, और वो फिर बाहर की तरफ जाता है चुपके से थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए, और बाहर की तरफ से युन के कैबिन में देखने लग जाता है। वहाँ पर वो मम्मी काफी ज्यादा रो रही होती है, युन से काफी चीज समझाने की कोशिश करती है, पर वो मम्मी काफी ज्यादा ही युन को बोलने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसे भी करके इसमें आए। और युन टाइमिंग को भी देखती है, वो काफी ज्यादा हो चुकी होती है। स्योक भी टाइमिंग को देख रहा होता है अपने कैबिन में, और वो इधर उधर घूम रहा होता है अपने कैबिन में, पर फिर जब देखता है कि वो जाने लग गए हैं तो वो भी अपना पैक करके वहाँ से जाने लग जाता है। और स्योक जब उसको पीछे करते हुए जा रहा होता है तभी उसका फोन आता है, वो उससे बातें कर रहा होता है। फिर युन को भी काफी ज्यादा ही टेंशन हो रखी होती है उस मम्मी की वजह से, तो वो भी बोलती है कि मैं भी ड्रिंक करूंगी, और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जब वो जा रही होती है तो स्योक भी भागता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है और एक जगह पर जाके रुक के नॉर्मल चलने लग जाता है। जब युन उसके पास आती है तो पूछने लग जाता है तुम यहाँ पर क्यों हो? तो स्योक बोलने लग जाता है कि मैं अभी पार्टी के लिए हूँ, तो मेरे को भी जाना है, उन्होंने मुझे इन्वाइट करा था। युन उस पर बोलने लग जाती है कि तुम भी जाओगे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर स्योक बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्योक आगे तरफ चला जाता है। फिर हम वापस से पार्टी में देखते हैं जहाँ पर सब पी रहे होते हैं, और वहाँ पर अब स्योक और युन भी आ चुके हैं। सब बातें करने लग जाते हैं, तो वो फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं स्योक से, जिसमें उससे पूछते हैं कि तुम डेट करो किसी को, अपने कलीग को या नहीं। तो स्योक मना कर देता है, बोलता है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उनमें से टीचर बोलती है कि पर मैं अपने वाइफ को यहीं मिला था, और फिर बाकी लोग और बातें करने लग जाते हैं। युन से भी क्वेश्चन पूछती है तो वो बोलती है कि मैं भी किसी को डेट करूँ अगर कोई अच्छा इंसान होगा, और वो होंते की तरफ देखती है, पर फिर दूसरी तरफ लेने लग जाती है। फिर चेयरमैन में बात आती है तो वो काफी ज्यादा लड़ने जाते हैं दोनों के दोनों, और युन वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि मेरे को कुछ हवा लेनी है। बाकी सब वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, और बाकी तरफ हम युन को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर होती है। तभी
उसके पास होंगते कुछ ड्रिंक लेकर आते हैं उसे सोबर करने के लिए। तो होंगते बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो यून बोलती है चलो ठीक है, और वो एक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर स्योक ऑलरेडी सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है तो छुप के देखने लग जाता है और वहाँ पर वो यून और होंगते को देखता है। वहाँ पर यून उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो, तो तुम बोल सकते हो। तो होंगते उसे रिजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से यून काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और ये देखकर स्योक काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि इसको ही रिजेक्ट करना था, पर वो कुछ बोल नहीं पाता, छुपा रहता है। यून काफी ज्यादा रो रही होती है और होंगते उसे अपना हैंकी भी देता है, फिर चुप कराने की कोशिश करता है, पर यून उसे जाने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से होंगते वहां से चला जाता है। फिर यून पीछे की तरफ आ रही होती है रोने के बाद, तभी स्योक पीछे की तरफ जाता है और एक ड्रम के अंदर घुस जाता है। सुनकर यून काफी ज्यादा डर जाती है और स्योक उस ड्रम के अंदर फंस जाता है। वो निकलने की कोशिश कर पर निकल नहीं पाता है। तो वो यून को हेल्प के लिए बुलाता है और जब यून उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है उस पर और बोलने जाती है कि तुम्हें छुप के हमारी बातें करने की जरूरत थी, पर स्योक उसको मना करता है। पर यून उसे काफी ज्यादा बोलने लग जाती है, वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्योक बताता है कि हाँ मैंने सुन लिया है, पर मैं सुनना नहीं चाहता था क्योंकि मैं यहाँ पर पहले था। जिसकी वजह से यून उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है और उसे बोलती है कि काश तुम यहाँ पर आते नहीं, और उसे हेट यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। स्योक उसे बोल रहा होता है कि मेरे पास आ जाओ मुझे यहाँ से निकालने के लिए, पर वहाँ पर जब तक यून जा चुकी होती है। और हम यून को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी आंखों को सेक रही होती है, और दूसरी तरफ हम स्योक को देखते हैं जो ड्रम से गिर गया होता है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता है। फिर वो कैसे भी कैसे करके निकल जाता है उस ड्रम से, और वो काफी ज्यादा गंदा होता है। वो उस पार्टी के अंदर जा रहा होता है, पर उसे तभी आवाजें सुनाई देती है और उससे लोग पूछ रहे होते हैं यून से कि तुम चेयरमैन को डेट करोगी या नहीं करोगी, पर वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जिसकी वजह से यून हंसने लग जाता है और वो बोलता है अच्छा नहीं करोगी, और वो अपने बाल सेट करके अंदर जाने लग जाता है। फिर वो सारे बातें कर रहे होते हैं और वो ये भी बातें करते हैं स्कूल में एक ट्री था जिसके ऊपर फ्लावर्स आते थे, पर वो अब आते नहीं है। जिसकी वजह से जब स्योक वहाँ पर आता है तो वो बोलता है कि वो फ्लावर्स दोबारा से ब्लूम हो जाएंगे। यून बोलती है कि वो 4 साल से अभी तक हुए नहीं है, पर स्योक बोलता है कि पर वो अब हो ही जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं वापस से, और स्योक उससे बोलता है पर वो दोबारा जरूर करेगा ब्लूम, और यून बोलती है कि नहीं वो नहीं करेगा। वो दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं कि तभी स्योक बोलता है अगर वो ब्लूम हो गया तो यून बोलती है कि अगर वो हो गया तो तुम अपनी चेयरमैन की जो पोजीशन उसको छोड़ देना। ये सुनकर स्योक बोलता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा, और अगर वो ब्लूम कर गया तो तुम क्या करोगी। तो वो बोलने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो स्योक बोलने लग जाता है कि तुम्हें फिर मुझे डेट करना चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग शॉक में हो जाते हैं और एक टीचर काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये काफी ज्यादा ही फन था। तो यून बोलने लग जाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जिसमें यून और स्योक झूले में बैठे हुए होते हैं जो टीनेज में होते हैं, और यून वहाँ पर झूला झूल रही होती है। तभी स्योक उसकी तरफ रुकता है उसके झूले को और बोलने लग जाता है दीदी। पर ये सुन के ही यून का मुंह बनने लग जाता है और स्योक बोलता है कि तुम्हें ही बुरा लगता है ना, मतलब तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। तो यून वहाँ से खड़ी होती है, बोलती है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, और वहाँ से जा रही होती है, पर स्योक उसे रोक लेता है और बोलने लग जाता है कि तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए। तो यून बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, और स्योक बोलता है कि नहीं पर मुझे तुम डेट करोगे क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर यून थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तो स्योक बोलता है कि बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, और जो तुम मेरे सामने नहीं होते हो मैं तुम्हें याद भी करता हूँ। फिर हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्योक जब यून को देख रहा होता है मेडिकल रूम में, तो वो काफी ज्यादा ही उसे अच्छी लग रही होती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में आके अपने मुंह को धोने लग जाता है। फिर वो जब मीटिंग रूम में होते हैं और वहाँ पर यून उस जूनियर से बातें कर रही होती है, तो स्योक उसे काफी ज्यादा देख रहा होता है जेलस वजह से। ग्राउंड में वही जूनियर से बोल रहा होता है जाने के लिए सियोल में, तो स्योक उसे चुप चुप के देखने लग जाता है। फिर जब अपने फ्रेंड से तब्बू खाने जा रही होती है तो स्योक उसके पास आता है और बोलने लग जाता है कि बारिश होगी तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पर सियोल में। यून बोलती है कि तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम स्योक को घर पे पढ़ते हुए देखते हैं, और जब पढ़ नहीं पाता है तो वो गेम खेलने के लिए चला जाता है, और जब गेम खेल रहा होता है फिर फोन को देखने लग जाता है। फिर वो एक जगह पर कुछ खाना खा रहा होता है और टीवी पे वो देखता है कि जो सियोल जा रही थी बस उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो खाने को छोड़कर वहाँ से भागने जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है किसी के पैर को देखता है तो उसे लगता है कि वो यून होती है, और उसके पास जाता है पर वो यून नहीं होती है। तभी वो जूनियर के पास जाता है, उसे पूछने जाता है कि यून कहाँ पर है, और हम देखते हैं उसे लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए। अगले ही पल उसे पता चलता है जूनियर से कि वो लाइब्रेरी चलने लग गई थी क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था, और वहाँ पर यून बैठी भी होती है, सो रही होती है। जब स्योक उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करता है, और हम फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं दोबारा से जो स्योक है उसे अभी भी कन्फेशन कर रहा होता है, और ये फ्लैशबैक भी खत्म हो जाता है। फिर हम एडल्ट वाले उसमें आते हैं जिसमें यून बोलने लग जाते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो स्योक बोलता है कि तो मैं चीज वो कुछ कर रहा हूँ कि जिसमें मेरी पोजीशन जा रही है इतनी बड़ी, और तुम इतना भी नहीं कर सकती हो जो तुम्हें पसंद नहीं है। वो उसे प्रोवोक करने लग जाता है, जिसकी से यून बोलती है कि तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगी, और वो बोलती है कि मैं जरूर करूंगी। फिर वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो बैट है इसमें कौन जीतने वाला है, यून या फिर स्योक? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें, एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।